Hello students, welcome to my channel. I am Sachin Singh. Today we start class 6th chapter 3 of science fiber to fabric. आइए स्टार्ट करते हैं फाइबर टू फैब्रिक। फर्स्टली देखिए फाइबर मीन्स क्या होता है, स्टार्ट कर लेते हैं। फाइबर मीन्स है रेशे, फाइबर मीन्स होता है रेशे, ठीक है। इस रेशे से हम कैसे फैब्रिक बनाते हैं, फैब्रिक मतलब कपड़ा, ठीक है। किस तरह से हम फैब्रिक से कैसे कपड़ा बनाया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जैसे डिस्कशन करने, आइए साथ में एक चीज़ देखते हैं पहले। देखिए ये हमारा प्लांट प्रोडक्ट है कॉटन, ये कॉटन प्लांट है। इस कॉटन प्लांट को क्या किया है हमने, कॉटन प्लांट से देखिए कॉटन लिया और इस कॉटन को क्या कहते हैं टुगेदर इकट्ठा करके हमने क्या किया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोटो, ये मोदी जी की फोटो दिख रही होगी। आपने ये कॉटन ले लिया, इस कॉटन से, इस चरखे की हेल्प से, अब तो मशीनें होती हैं रिसेंटली, लेकिन आप ये समझिए कॉटन से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इस कॉटन को कन्वर्ट कर देते हैं हम यार्न में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यार्न में। ये जो आपको लंबी से ये धागा जैसा कुछ टाइप दिख रहा है आपको, आप इसे यार्न, ये यार्न कह सकते हैं, ठीक है। आप इसे यार्न कह सकते हैं, ठीक है। अब इस यार्न से क्या करते हैं हम, इस यार्न से हम कन्वर्ट करते हैं इस यार्न को फैब्रिक में। फैब्रिक में आप देख रहे हैं ये प्रोसेस, तो आपने ये जो लंबे ये रेशे जो थे हमारे, ठीक है, स्ट्रैंड्स जो थे हमारे, जो स्ट्रैंड्स हैं, इसको हम इन यार्न को इकट्ठा करके ऐड करके हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक मतलब क्लोथ, ठीक है। हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली अपने, चाहे वो हमारे बहुत सारे टाइप्स के क्लोथ्स हो सकते हैं। आइए हम चैप्टर को स्टडी करते हैं। चैप्टर ने क्या किया, देखिए आप जैसे आपके वूल जो है आपका यार्न है, और फिर आपने इससे स्वेटर बना सकते हैं आप इससे, या फिर आप ये हमारा कॉटन है, कॉटन से आप ये देखिए धोती, ठीक है, ये क्लोथ में कन्वर्ट हो गई हमारी। और ये आप देख रहे होंगे जूट, और जूट ये आपने देखा भी होगा, उससे हम जूट बैग, गनी बैग, ये सब चीज़ें बनाते हैं अपना चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम इसमें जानेंगे कि एक्चुअल में जो हम कपड़े पहनते हैं किस किस टाइप के होते हैं, क्या ये सिल्क है, क्या ये कॉटन है, क्या ये जूट है, किस तरह के, ये किस तरह से बनते कैसे हैं हमारे यहाँ ये कपड़े, क्लोथ्स आप जो आपने पहन रखे हैं, आपकी बेडशीट या जो भी आप देखते हैं अपने आसपास, उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। आइए देखिए हमें एक दे रखा है कि पहेली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज। उन्होंने एक स्कूल में साइंस प्राइज जीता है, साइंस सब्जेक्ट में और साइंस क्विज में, और उनको प्राइज में मनी मिली है, ठीक है। और फिर उन्होंने सोचा कि चलिए अपने पेरेंट्स के लिए कुछ क्लोथ्स लिए जाएं। जब वो कहाँ पर गए, शॉप में गए, तो वो थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए, जो पहेली और बूजो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि शॉपकीपर ने उनसे कहा कि यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, क्या आपको कॉटन लेने हैं, क्या आपको सिंथेटिक लेने हैं। तो उनको समझ में नहीं आया ये क्या होता है, ये डिफरेंस क्या है, कॉटन कैसा होता है, सिंथेटिक कैसा होता है। बहुत बार हमें भी नहीं पता होता कि ये कौन सा टाइप का कपड़ा है। क्या ये आपने अपनी मदर से सुना होगा कॉटन साड़ी, ठीक है, कॉटन मफलर, कॉटन शर्ट, ठीक है, इस तरह के आपने सिल्क साड़ी सुना होगा। इस तरह से कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो पहेली और बूजो हैं वो एक्साइटेड हो गए जानने के लिए कि हाँ भाई ये डिफरेंट कलर के, इनको टच करके देखो। जब इनको टच किया उन्होंने डिफरेंट फैब्रिक्स को, तो उन्हें डिफरेंट फील हुआ हर कपड़े में। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो हर एक कपड़ा डिफरेंट है। फिर उन्होंने फाइनली अपनी मदर के लिए क्या लिया है, एक वूलन मफलर, अपने फादर के लिए वूलन मफलर लिया है, और अपनी मदर के लिए कॉटन साड़ी ली है। ये देखिए हम इसको फोटो में, फिगर में देख लेते हैं, क्योंकि देखिए आपकी जो शॉप होती है, जैसे आपको ये हमें अपनी ये दे रखा है हमें ये फिगर, इस फिगर में आप देखिए कॉटन जो शॉप होती है, क्लोथ की जो शॉप होती है, आप देखते हो उसमें डिफरेंट के उनके आइटम्स रहते हैं, उनके पास डिफरेंट आइटम्स रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि हाँ भाई ये सिंथेटिक है, नॉन सिंथेटिक है, या कॉटन है, या फिर, ठीक है। तो फिर वो भी इस तरह से एक्साइटेड हुए कि बनते किससे होंगे फिर ये कपड़े। तो फाइनली उन्होंने क्या लिया है, अपने फादर के लिए उन्होंने देखिए वूलन मफलर ले लिया है। ये वूलन मफलर उन्होंने अपने फादर के लिए ले लिया, और अपनी मदर के लिए उन्होंने कॉटन साड़ी ले ली, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉटन देखिए कुछ इस तरीके का होता है, जो कॉटन का प्लांट है, कॉटन से फिर ये कॉटन बनती है। उस कॉटन से अब आपके जो पिलोज हैं आप देखते हो, उसको कभी आप देखिए पिलो के अंदर भी फिल की जाती है, ठीक है। और फैब्रिक्स किसे कह रहे हैं हम, देखो फैब्रिक्स देखिए ये जो डिफरेंट कलर के कपड़े होंगे आपने कभी देखा होगा, ये इसमें से हो सकता है कि कोई कॉटन हो, कोई सिंथेटिक हो, ये ठीक है, कोई कॉटन हो सकता है, कोई सिंथेटिक हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है।
जो हमारे फैब्रिक्स मीन्स कपड़ा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, फैब्रिक्स मीन्स सिर्फ कपड़ा है और कुछ मतलब नहीं है इसका, ठीक है। जो आप शॉप्स में देखते हैं, ठीक है। जो आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। जब उन्होंने क्लोथ शॉप में गए, उसके बाद पहेली और बूजो ने सोचा कि उनके आसपास भी बहुत सारे फैब्रिक्स हैं, जैसे कि उनके आसपास हैं बेडशीट जो कि उनके बेड पे बिछी हुई है, उनके घर में ब्लैंकेट्स हैं, कर्टेन्स हैं मतलब कि पर्दे, टेबल क्लॉथ्स हैं, ठीक है, टॉवेल्स हैं और डस्टर वगैरह। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं अपने उससे। ये देखिए, ये हमारे क्या हो गए, कर्टेन्स हो गए, जो आपके घरों में जनरली पर्दे होते हैं। आप उनको आप खुद से ट्राई कीजिए, आप अपने घर के कर्टेन्स को टच कीजिए और आप अपने घर के टॉवेल्स को टच कीजिए। जब हम कर्टेन्स और टॉवेल्स को टच करते हैं तो हमें डिफरेंट फीलिंग आती है। तो ये उनके मन में एक्साइटमेंट हुई, क्या ये सेम काइंड फैब्रिक से बने हुए हैं या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से बना है, वो फैब्रिक कहाँ से आया, ठीक है। चाहे हमारा ये बैग हो, ठीक है, ये हमारा जो स्कूल बैग होता है वो भी क्लोथ्स का बना हुआ होता है, ठीक है। हमारी टॉवेल भी क्लोथ्स की होती है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी बेडशीट, ये देखिए डस्टर का जो अपर पार्ट है आप देखते हैं, ये भी किसी फाइबर का बना हुआ है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के फाइबर्स हैं, ठीक है। ये बेडशीट हो गई हमारी, ठीक है। और ये हमारा गनी बैग आप समझते हैं, जिनमें हम खासकर जो किसान लोग होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो उसमें गेहूं रखते हैं, ठीक है। इसे बोरा कहते हैं, ये बोरी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। वो इसे इंग्लिश में गनी बैग कहा जाता है, गनी बैग, ठीक है। अब क्या रहता है कि वो टेलर की, अब क्या करते हैं, एक्टिविटी फर्स्ट, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, विजिट अ नियर बाई टेलर शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ। आप किसी टेलर शॉप पे आप भी गए हो तो आपने देखा होगा कि जो टेलर रहता है उसके पास ना बहुत सारा क्या रहता है कि कटिंग पीसेस रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा टेलर की शॉप पर कि वो बहुत सारे कट पीसेस को नीचे गिरा देते हैं आफ्टर स्टिचिंग, मतलब सीने के बाद कुछ पोर्शन उनका बच जाता है जो कि उनके आसपास ही पड़ा रहता है। तो जो बूजो और वो हैं बूजो और पहेली, वो क्या करते हैं, जो स्टिचिंग पीसेस हैं वो उन पीसेस को उठाते हैं और उसमें से वो देखते हैं कि इसमें से उनको फिर टेलर की हेल्प से ना क्या करते हैं, मार्क करते हैं कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है, कौन सा सिंथेटिक है। इस तरह से वो मार्क करते हैं उसे, ठीक है, उसकी शॉप पर जाने के बाद, और वो भी उससे पूछकर। और फिर मार्क करने के बाद वो कुछ तरह से निशान लगाते हैं, ये कॉटन है, ये कॉटन है, ये वूल है, ये सिल्क है, इस तरह से। और जब वो फिगर को जब देख रहे होते हैं, जब उन्होंने मार्क किया, उन्होंने क्या किया, जो पीसेस नहीं बच जाते, जो पीस, जैसे एक पूरा पीस था, एक छोटा सा पीस बच गया, जब टेलर ने वो कट करके नीचे कर दिया, उन्होंने पीसेस को उठाया और मार्क कर दिया कि ये वूल है, ये कॉटन है, ये सिल्क है, इस तरह से, ठीक है। और जब उन्होंने उसको क्लॉथ को ध्यान से देखा तो उसमें कुछ रेशे निकले हुए थे। देखिए आप भी देख पा रहे होंगे, ये कुछ रेशे निकले हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, ये रेशे निकले हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ रेशे निकले हुए थे। देखिए एक्टिविटी 2 इसी पर बेस्ड है। एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, ठीक है। एक कॉटन फैब्रिक को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कॉटन फैब्रिक को सेलेक्ट कर लीजिए, लेबर्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट, जिसमें आपने एक्टिविटी फर्स्ट में सेलेक्ट किया हो, ये ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड। अब उसमें से आप क्या करिए, एक लूज थ्रेड निकालिए। देखिए लूज हमें दिख भी रही है, इसमें से लूज थ्रेड को आप इस तरह से खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट, और आप उसे खींचिए और वो बाहर आ जाएगी। फिर इफ़ नो लूज, अगर वो नहीं निकलती है, देखो जो हम निकाल रहे हैं, वो जो धागा है पे एक करके निकाल रहे हैं, आप इसे या तो आप इसे आप क्या कह सकते हैं, यही आपकी यार्न है, यही आपकी यार्न है। इसे ज्वाइन करके क्या, इसे देखो ज्वाइन कर दो, फिर ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, फैब्रिक। ये क्या हुआ हमारा, फैब्रिक, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये नहीं निकलती है ठीक है, यार्न अच्छे से, ठीक है, यू कैन जेंटली पुल वन इट विद अ पिन, आप पिन या नीडल की हेल्प से उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। यू फाइंड डेट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स। तो हमने ये देखा कि जो फैब्रिक है वो किसकी बनी हुई है, जो फैब्रिक है वो किसका बनता है, ये जो कपड़ा है किसका बना हुआ है, यार्न्स का। किसका बना हुआ है, यार्न्स का। यार्न्स का कुछ नहीं है, थ्रेड मीन्स धागा। वो बेसिकली थ्रेड को ही यार्न कह रहे हैं, जो कि धागा, जिसे हम हिंदी में धागा कहते हैं, ठीक है। उनको अरेंज टुगेदर, मतलब कि उनको एक साथ जोड़ दिया गया है,
जैसा ठीक है, आपकी मदर ने कभी आपके लिए स्वेटर सिला हो तो आपको पता होगा इस तरीके की चीज़ें। ये हमारा कॉटन है, ठीक है, कॉटन क्लॉथ है जिसमें से हमने निकाला है। अब आप थोड़ा सा समझिए फाइबर, यार्न, इनका डिफरेंस समझिए आप, ठीक है। ये देखिए फाइबर, जो हम फाइबर क्या होता है, फाइबर ये होता है हमारे रेशे। फाइबर्स क्या होते हैं हमारे रेशे, फाइबर्स क्या होते हैं रेशे, ठीक है। रेशे की अगर मैं बात करूं तो जो रेशे हैं हमारे मतलब रेशों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, यार्न। ये क्या बन गया हमारा यार्न, और यार्न को ऐड करने के बाद क्या बनता है हमारा फैब्रिक्स। तो आप इस तरह का चीज़ ध्यान रखेंगे, फाइबर देन यार्न देन फैब्रिक्स। अब डिफरेंट टाइप के हमारे यार्न्स है, मतलब ठीक है, जैसे कि ये जूट है, ठीक है, इससे हमारा जूट बैग बनेगा। ये वुलन हो गए, वुलन क्लोथ्स के लिए। ये कॉटन यार्न है, ठीक है, कॉटन क्लोथ्स के लिए, ठीक है। आइए अब एक्टिविटी 3 करेंगे, एक्टिविटी 3, ठीक है।